There are two kinds of energy. First is kinetic energy and second is potential energy. One another type of energy is total energy, but this is the sum of kinetic energy and potential energy. Now today we will discuss about kinetic energy. सवाल ये है कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है और किसी भी बॉडी के पास आती क्यों है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा उस बॉडी के पास होती है जिसके पास कुछ वेलोसिटी होती है। A body will always possess kinetic energy which is having some velocity. जिसके पास कुछ velocity है वो हमेशा kinetic energy attain करेगी ही करेगी। क्या क्लियर हो गई ये चीज़? अब देखिए काइनेटिक एनर्जी की कई सारी फॉर्म्स हैं। काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम पढ़ते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। आज हम सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी का और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी विद द डेफिनेशन। नाउ द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज अ बॉडी, अ मूविंग body will always possess काइनेटिक एनर्जी। एक मूवी बॉडी के पास हमेशा वेलोसिटी होगी और उसकी वजह से उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। नाउ अब हम डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, नाउ आइदर इट इज काइनेटिक एनर्जी और इट इज पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जीज किसी भी बॉडी के पास आती तब है जब उस पर कुछ वर्क डन किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है बॉडी मूव कर रही है, लेकिन वो मूव क्यों कर रही है? उस पर कुछ फोर्स लगाई होगी, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा। इसका मतलब है आपने कुछ वर्क डन किया है उस बॉडी पे, तब वो उसके पास कुछ एनर्जी आ गई है। तो वर्क डन से हम इस काइनेटिक एनर्जी को हम डिराइव करेंगे। तो देखिए वर्क डन ऑन ए बॉडी, that is W is equal to what? W is equal to force into displacement. Force into displacement, and displacement can be written as S, F into S. Now for small work done, स्मॉल वर्क डन क्यों निकाला जाता है? क्योंकि जो भी फोर्स होती है वो हमेशा कभी भी कांस्टेंट नहीं लगती, फोर्स हमेशा वेरिएबल होती है। काइनेटिक एनर्जी के दो तरह से डिराइव किया गया है बुक में, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए और एक वेरिएबल फोर्स के लिए। पहले हम वेरिएबल फोर्स के लिए इसको निकाल लेते हैं, कांस्टेंट फोर्स के लिए भी निकाल देंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में डेरिवेशन आए तो आप वेरिएबल फोर्स के लिए ही निकालना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर वेरिएबल force. So for variable force we have to calculate a small work done, and a small work done will be written as dW, which is equal to F dot ds, F ds. Now we will put the value of F. So it is dW is equal to force is equal to mass into acceleration, and it will be written as ds. Now the value of acceleration can be written as change in velocity per unit time. So acceleration will be dv by dt. So dw is equal to m into dv by dt into ds. Now this ds by dt can be written as, this is ds by dt is what? ds by dt means displacement per unit time is velocity. So dw is equal to m dv into v. ओके, चलिए अब dw is equal to mv into dv means you have to integrate, means dv is the small value of velocity and dw is the small work done. But if you want to calculate complete work done, that means you have to integrate the velocity. आपको velocity को integrate करना होगा. So dw is equal to m is constant and it will be v into dv.
इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ऐसा मत कर देना कि कोई बच्चा जिसको इंटीग्रेशन ना मालूम हो वो इसको मल्टीप्लाई कर दे। चलिए v डॉट डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको याद दिला दूं, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, दैट इज x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x टू द पावर n। अब v की पावर क्या है यहाँ 1, सो इट विल बी रिटन एज v की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। सो integration of dw will be w will be equal to m and this is mv square by 2. This is the work done on the body and this work done will convert into काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, सो इट विल बी 1/2 mv²। दिस इज मोस्ट वर्सेटाइल फॉर्मूला और आपने कई बार इसे पढ़ा है, 9th क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं, लेकिन वहां आपने कांस्टेंट फोर्स के लिए कैलकुलेट किया होगा, यहां आपने वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रल मेथड से निकाला है, वहां आपने कांस्टेंट फोर्स के लिए निकाला होगा। तो फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए अपन भी निकाल लेते हैं, जस्ट एक आइडिया के लिए। फॉर कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो W इज इक्वल टू फोर्स की जगह हमने क्या रख दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू S। चलिए अब हमने क्या किया, यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दी यहां पे, चलिए तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, हाफ mv²। अब कई सारे रिलेशन हैं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन है, वो देख लेते हैं हम। देखिए रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ओके, एंड मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू v। ये वैल्यू आपके पास है। अब देखिए कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को कैसे रिलेट करेंगे हम। एक काम कीजिए, आपके पास कई तरह से इसको रिलेट कर सकते हो और कई सारी इसकी वैल्यूज आ सकती हैं, वो कैसे कैसे आएंगी वो देखिए। अगर मैं इसको नंबर 1 दूं और इसको नंबर 2 दूं, सो फ्रॉम 1 में आपने क्या किया, आपके पास हाफ mv² दिया हुआ है, यहाँ पे आप एक काम कीजिए, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दीजिए, m से मल्टीप्लाई एंड m से डिवाइड कर दीजिए। तो फ्रॉम नहीं, इन 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई m, so kinetic energy will be equal to half mv² multiply by m and divide by m. So kinetic energy will be equal to half, this will be m²v² by m, so it will be 1/2, this is m²v² can be written as mv whole square divided by m, and mv is what, mv is p,
So kinetic energy will be equal to 1 by 2 mv is p square by 2m, and p will be equal to p square will be equal to 2m ke. So p will be equal to root over 2m kinetic energy. This is the relation between मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। और रिलेशन और भी तरीके से निकाला जा सकता है, तो इसको आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ तो हमने ये किया, एक और तरीका हो सकता है, वो क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv इंटू वी। सो mv कैन बी रिटन एज p, mv को हम p लिख सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ p इंटू वी। दिस इज ऑल्सो ए रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। क्या समझ में आ रही है बात? तो कोई भी रिलेशन चलेगा यहाँ पे, बस वैलिड तरीके से होना चाहिए वो। चलिए अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। देखिए न्यूमेरिकल्स ऑन काइनेटिक एनर्जी। होपफुली जो वर्क डन के न्यूमेरिकल्स आपको दिए थे लास्ट वाले टॉपिक में, वो आपने किए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। न्यूमेरिकल्स, चलिए क्वेश्चन है, a body of mass 4 kg at rest is subjected to force of 16 Newton. What is the kinetic energy acquired by the body at the end of 10 seconds। 10 seconds के एंड में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हैं। देखिए सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखिए। गिवन क्या है, यहाँ पे आपको F इज इक्वल टू 16 न्यूटन दिया हुआ है, एंड आपको M इज इक्वल टू 4 kg दिया है, एंड T इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स दिया हुआ है, सॉरी 10 सेकेंड्स दिया है। ठीक है, कंप्लीट 10 सेकेंड के लिए आपको निकालना है, 0 to 10 सेकेंड। चलिए क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो 0 to 10 सेकेंड के लिए आपको निकालना है। नाउ आपको फोर्स गिवन है, मास गिवन है आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, क्योंकि जब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा तब तक हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F by m, which is 16 by 4, that is 4 meter per second square. This is the acceleration of the body. इतना acceleration उस body के पास आया है। चलिए अब हमें निकालना है क्या, velocity, because kinetic energy is equal to what? Kinetic energy is equal to half mv square, and v can be written as what? देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाई टी, सो v इज इक्वल टू a इंटू टी।
ये हमने यहां पुट कर दिया। सो हाफ m and v will be equal to a is what? A is 4 into t is 10 whole square, and mass is what? Mass is 4 kg. So it will be having value 2 into this is 40 and the square of 40 will be 1600. So its answer will be 3200 joule. This will be the kinetic energy of the body. ये बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या समझ में आ गई बात? तो इस तरह से वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन a police officer fires a bullet of 50 gram with 200 meter per second on soft plywood of thickness 2 centimeter. The bullet emerges out with only 10% of initial kinetic energy. What is emergent speed of bullet? चलिए तो क्वेश्चन समझिए पहले। इन ए बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन a police officer fires a bullet of mass 50 kg. तो देखिए गिवन लिखते जाइए सबसे पहले। तो मास क्या है? 50 kg, 50 ग्राम मास है। विथ 200 मीटर पर सेकेंड मीन्स इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या है? 200 मीटर पर सेकेंड। सो u इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड of thickness 2 centimeter. The bullet emerges out with only 10% of initial kinetic energy. What is the emergent speed of bullet? आपको बुलेट की emergent speed निकालनी है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी की सिर्फ 10% रह गई, तो इसका मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें मालूम है। मास दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, सॉरी हाफ एम यू स्क्वायर, मैं इसको लिख देता हूँ हाफ एम यू स्क्वायर।
ठीक है, मास दिया हुआ है आपको, यू दिया हुआ है, यहां से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। चलिए, अब ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है which is only 10% of initial kinetic energy, so it can be written as 1/10 of initial kinetic energy। तो सीधी सी बात है, आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले में रखना है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी। तो देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 ऑफ यू स्क्वायर। ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए आ गया आंसर फटाफट। देखिए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 ऑफ यू स्क्वायर क्या है, यू इज 200, सो 200 स्क्वायर, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 इंटू 200 इंटू 200, सो इट विल बी 20 into 200, so v square is equal to 4000 and v will be equal to root over 4000। और ये जो 4000 है, इसको जब आप रूट लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी अराउंड 66.6 मीटर पर सेकेंड, अराउंड दिस, इतनी आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। क्या समझ में आ गई बात? चलिए, तो इसके और क्वेश्चंस भी हम और आगे करेंगे, जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे उसमें और क्वेश्चंस इसके निकलेंगे। आपको काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस करने, एक मैं और रिलेशन एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको। देखिए, the momentum of two bodies are in ratio of 4:1. Find ratio of काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको निकालना है। आपको मोमेंटम का रेशियो दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली हुई है और मोमेंटम का आपके पास फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम P इज इक्वल टू रूट ओवर 2m ke, यही है फॉर्मूला। चलिए, अब मोमेंटम की वैल्यू आपके पास एक ये है और एक ये है, तो आपने एक वैल्यू रखी क्या, 4 इज इक्वल टू 2m ke। इसको मैं लिख देता हूं क्या, ए नाम दे देता हूं, ठीक है। ए बॉडी का मोमेंटम क्या है, ये है, और ये बॉडी हो गई बी। चलिए, इसका आपने क्या कर दिया, स्क्वायर किया, तो 16 इज इक्वल टू 2m ke 1, इसको 1 नंबर दे दिया, ठीक है। चलिए, दूसरी बॉडी कौन सी हुई, दूसरी बॉडी उसका जो मोमेंटम है दैट इज pb इज इक्वल टू 2m ke, दिस इज a, दिस इज b। तो अब ये इसका स्क्वायर किया तो ये तो 1 है, 1 का स्क्वायर तो कुछ भी नहीं होगा, सो इट विल बी 2m ke b। क्या क्लियर हो गई बात? चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट, 2। नाउ डिवाइड 1/2 किया तो 16 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी A डिवाइडेड बाई 2m काइनेटिक एनर्जी B। 2m से 2m कैंसिल, तो क्या आ गया रेशियो, 16:1। दिस विल बी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या क्लियर होगी बात? चलिए, कल हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और उस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे।